Hello friends, today we talk about exercise 11.2। 11.1 मैं अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आपको 11.2 में समझाऊंगा इस वीडियो में। और हम पिछले बहुत सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, तो उनकी वीडियो भी आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में 11.2 समझाऊंगा मैं, और जो हमारे एरिया पैरीमीटर्स ये सब हैं, इनकी मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो दिस इज़ द कोट ऑफ द डे। ओके, ये आपने अब तक पढ़ भी लिया होगा कि व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द रोप, व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द रोप। ओके, ये है हमारा पहला सेंटेंस कि जब आप अपनी रस्सी के अंत तक पहुंच जाते हैं, टाई ए नॉट इन इट एंड हैंग ऑन। तो इसमें एक गांठ बांधें और उसे लटका दो। ओके, जब आप अपनी रस्सी के अंत में पहुंचेंगे तो क्या करना है आपको, उसमें गांठ बांधनी है और उसे लटका दो। तो दिस इज द कोट ऑफ द डे। नाउ लेट्स मूव एक्सरसाइज 11.2। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले है पैरेललोग्राम का जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप ये तो जानते हैं पैरेललोग्राम जो है उसमें से ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका आपको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट में है 4 है और 7 है, तो आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 आया। अब देखिए सेंटीमीटर है इधर और इधर भी सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बस आपको इतना ही करना है और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अगला पार्ट है 5 × 3। ओके, तो ये हो गया 15 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी प्रकार आपको करने हैं। और डी पार्ट है 4.8 × 5। ओके, 4.8 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 होगा हमारा 24 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको इसी प्रकार करना है। अगला है ट्रायंगल्स का। मैं सी पार्ट बता देता हूँ। ओके, 3 है और 4 है हमारा। ओके, तो देखिए आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं। पैरीमीटर तो करते हैं ट्रायंगल का a+b+c। ओके, लेकिन एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप करेंगे। तो आप जो हैं बेस और हाइट को लीजिए। जैसे 3 और 4 है तो 3 × 4। ओके, अब 3 × 4 करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल एंड 3 2 = 6 एंड सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगला है 3.2 × 5 1/2 मल्टीप्लाई। ओके, ये हो गया 1.6 × 5। ओके, तो 1.6 मल्टीप्लाई हमें 5 करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8। ओके, 8 हमारा जो है आंसर आएगा 8.0। ओके, एंड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है, यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगला है हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आप ये तो जानते ही पैरेललोग्राम की करनी है। सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए करिए कि क्या दे रखा है। सबसे पहले बेस देखा करिए, फिर हाइट दे रखा करिए, और एरिया किसका दिया गया है ये भी देखा करिए, पैरेललोग्राम का है या ट्रायंगल का है। ओके, तो इनमें कुछ बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए करिए। ओके, पैरेललोग्राम का मैंने ऊपर बताया था कि a × b हो जाता है। ओके, तो चलिए इसका भी करते हैं। क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर बेस दिया गया है और पैरेललोग्राम की एरिया दिया गया है, हाइट निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम का हमने दिया गया है, तो सबसे पहले यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a × b और इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए 20 दिया गया है। ओके, तो 20 दिया गया है, तो चलिए करते हैं। बेस और हाइट दिया गया है
तो 20 मल्टीप्लाई में इधर हम x मान लेते हैं इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 246। अब देखिए 20 यहाँ पे किसका है, मल्टीप्लाई का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, डिवाइड का। यानी कि हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इक्वल्स टू 246 अपॉन 20, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। और देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x इक्वल्स टू 12.3। ओके 12.3, तो 12.3 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि कोई भी यानी बेस दिया गया है तो बेस का डिवाइड देने हैं एरिया में, और हाइट दिया गया है तो हाइट का भी डिवाइड देना है एरिया में, तो इनसे आपका निकल जाएगा। ओके अगला है हमारा 15 वाला कर लेते हैं, यानी बी पार्ट 15 वाला। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बेस और हाइट बी इंटू एच इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बेस और हाइट, यानी बेस तो हमें दी ही नहीं है, बी मल्टीप्लाई बेस हाइट की जगह 15 कर लेते हैं इक्वल्स टू 154.5 ओके 154.5। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा v इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ओके तो होगा हमारा 154.5 अपॉन 15। ओके तो ये बनेगा हमारा अपॉन 15। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 10 क्या कितने होते हैं हमारे 150। ओके तो कितना बचा 4, और पॉइंट लगा है तो यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, 5 उतार लिया, एंड 15 3 ज़ा 45, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10.3। तो इसी प्रकार आपको करने हैं। और ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया गया है हमें, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, लेकिन जब हम हाइट या बेस निकालेंगे तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, हमें केवल जैसे 15 सेंटीमीटर का निकला था हमारा 10.3, तो हमें इन दोनों को सेंटीमीटर ही करना है। ओके अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब आएगा हमारा 154.5 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके इतना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, और इसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दिया गया है हमें, और बेस और हाइट इन दोनों में से एक चीज़ दी गए हैं तो दूसरी निकालनी है हमें। जैसे बेस दी गई है तो हाइट निकालनी है, और हाइट दी गई है तो बेस निकालना है, तो इस प्रकार से हमें करना है। तो चलिए करते हैं। हो गए तो चलिए करते हैं हम। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, अब बेस दी गई है और एरिया दिया गया है और हाइट निकालनी है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला करें तो आप क्या करा करिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा करिए, 1/2 इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू एरिया। ओके ये है हमारा फॉर्मूला 1/2। अब देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले बेस की जगह मैं कर देता हूँ 15, एच कुछ नहीं दिया गया, निकालना है तो चलिए निकालते ही हैं। एरिया कितना है 87। ओके अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ओके तो चलिए करते हैं, ये डिवाइड में हो जाएगा तो अपॉन में 15 आ जाएगा। ओके तो किस प्रकार से बनेगी, 1/2 इंटू एच इक्वल्स टू 87/15। ओके तो इसे हम 15 का डिवाइड देंगे 87 में तो हमारा आएगा 5.8। 5.8 आ गया हमारा। अब देखिए मैं एक और चीज़ करूँ कि इसी को मैं कह दूँ कि h इक्वल्स टू ओके h मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 5.8।
इस प्रकार से कह सकता हूँ मैं, ये इक्वेशन बना सकता हूँ मैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे मल्टी डिवाइड में है, उधर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी 5.8 मल्टीप्लाई 2 हुआ हमारा, तो 11.6 जो है वो हमारा आंसर आएगा। ओके, 11.6 जो है वो हमारा आंसर आएगा। अगर आपको अब समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको सी पार्ट भी समझा देता हूँ। ओके, सी पार्ट है 22 सेंटीमीटर दिया गया है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, तो उसी की तरह करते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके ओके, तो बेस है हमारा 22, हाइट हमारी दी नहीं गई है, एरिया दिया गया है 170.5। ओके, तो ये कैसे बन जाएगा, h मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 170.5 अपॉन 22। वे 22 का 170.5 से डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7.75। तो इक्वेशन किस प्रकार बनेगी, हमारी, तो इस प्रकार बनेगी कि h मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 7.75। अब बस आपको 7.75 में मल्टीप्लाई करना है 2 का, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड का है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा, यानी 7.75 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 15.15 आया। देखिए हम डेसिमल में 0 का तो अब कुछ करते नहीं हैं, तो 0 को तो हम हटा देंगे, यानी 15.5 जो है वो हमारा आंसर आया। ओके, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं इसका अगला पार्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में प्राप्त करवा दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर का, जिसे आप प्लीज़ पूरा करवाइए। थैंक यू वेरी मच।